घाड़ क्रिया करे करे सो मरे, ना मरे तो मरे। रुद्रागम होता क्या है? 18 प्रकार के रुद्रागम होते हैं। रुद्रागमों में भीषण क्रियाएं, तंत्र साधनाएं, तंत्र ज्ञान जो कि सामान्य नहीं है, बहुत उच्च स्तर का है। इसका वर्णन जिस आगम में मिलता है उन्हें हम इतनी भीषण तांत्रिक क्रियाएं ही क्यों समाहित हैं? जब शिव सती वियोग से गुजर रहे थे तब वे सब कुछ छोड़कर केवल एक शमशान में एक कपालिक की भांति रहने लगे। तब शिव ने ऐसे ज्ञान की संरचना कर डाली जिसको हम आज भीषण और बहुत ही भयावह मानते हैं, जो कि जरूरी था साधकों के। तो क्यों कहा जाता है ऐसी घनिष्ठ तांत्रिक क्रियाओं के लिए कि गुरु का मार्गदर्शन सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है? यदि आप आधी रात, शमशान, चारों ओर चिताएं जल रही हैं। आपके सामने एक शव पड़ा है और सामने बैठा हुआ एक साधक। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसको लोगों ने अलग अलग स्तर पर जाना है। कोई कहता है ये काला जादू है, कोई इसे डर, भ्रम और एक भय के रूप में देखता है। क्या सच में एक साधक जब एक शव के सामने बैठा हुआ साधना करता है, वो सिर्फ उस भय को निकालने के लिए है या एक अलग ही चैतन्य स्तर पर पहुंचने के लिए? हम रुद्रागम एक ऐसी चिंतन शक्ति, एक ऐसी गथा जहाँ पे हम लोगों को एक अलग स्तर की, एक अलग चेतना की, एक अलग ऊर्जा का प्रभाव हमारे अंदर प्रतीत होता है। तो क्या है ये रुद्रागम? क्या है शव साधना? आज हम इसी के सच को और गहन से जानेंगे और सच्चाई में समझेंगे कि ये जो हमारे अंदर इतने सारे व्यर्थ हैं, इतने बहुत सोशल मीडिया ने इसको इतना ज़्यादा डरावना बना दिया गया है, भयवान बना दिया गया है, तो क्या सच में रुद्रागम इतना डरावान है, इतना भ्रम, इतना भय से भरा है? तो चलिए गुरुदेव पवन जी से जानते हैं रुद्रागम शव साधना का असली महत्व और असली सच। वेलकम सर, कैसे हैं आप? हरिओम। हरिओम। तो सर, सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये रुद्रागम होता क्या है? देखिए, शैव आगम 28 प्रकार के हैं। अच्छा। 18 प्रकार के रुद्रागम होते हैं। रुद्रागमों में भीषण क्रियाएं, तंत्र साधनाएं, तंत्र ज्ञान जो कि सामान्य नहीं है, बहुत उच्च स्तर का है। इसका वर्णन जिस आगम में मिलता है उन्हें हम रुद्रागम कहते हैं। तो रुद्रागम में इतनी भीषण तांत्रिक क्रियाएं ही क्यों समाहित हैं? देखिए, ये समय की मांग थी। जब शिव सती वियोग से गुजर रहे थे तब वे सब कुछ छोड़कर केवल एक शमशान में एक कपालिक की भांति रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्ष तक उस जीवन को जिया। अच्छा। एक बैरागी बनकर, एक कपालिक बनकर। हम्म। जब वे इस प्रकार के जीवन को जी रहे थे तब उनके आसपास ऐसे लोग एकत्रित होना शुरू हुए, या ऐसे जिज्ञासु लोग जुड़ना शुरू हुए, साधक जुड़ना शुरू हुए, जो बहुत उच्च स्तर पर पहुंचकर भी कहीं ना कहीं अवरोध महसूस करते थे, अनुभव कर पाते थे, या फिर उनको उसके भी परे जाना था, या वो केवल शिव की तरह हो जाना चाहते थे। तब शिव ने तंत्रात्मक दृष्टि से एवं तंत्रात्मक ज्ञान क्रिया विधि के द्वारा कुछ ऐसे ज्ञान की संरचना कर डाली जिसको हम आज भीषण और बहुत ही भयावह मानते हैं, जो कि जरूरी था उस समय काल एवं साधकों के उद्धान के लिए। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं रुद्रागम महादेव का एक रौद्र रूप में किया हुआ जो तांत्रिक क्रियाएं हैं उसको दर्शाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये केवल चेतना और प्रकृति के लिए कार्य करने के लिए या फिर उसमें संतुलन बनाने के लिए, ये केवल उस दृष्टि से इस ज्ञान का उन्होंने प्रकाशन किया सभी अच्छा। लोगों के लिए, साधकों के लिए, ना कि इस दृष्टि से कि सामाजिक कर्तव्य कैसे निभाए जाएं। ये केवल आध्यात्मिक गति और एक अलग आयाम की गति यात्रा के लिए दिया हुआ एक सुलभ ज्ञान है। सर, अगर हम भीषण तांत्रिक क्रियाओं की बात करें तो ऐसे ही हम बोलते हैं जब महादेव अपने रुद्र रूप में आ जाते हैं तो वो पूरी सृष्टि का वहाँ पे समापन होके एक नया निर्माण होता है।
तो क्या ये जो भीषण तांत्रिक क्रियाएं हैं ये भी हमारे अंदर की जो बुरी चेतनाएं हैं उनको समाप्त करके एक नई ऊर्जा उत्पन्न करने का तरीका है? बिल्कुल, ऐसे बहुत सी क्रियाएँ, ऐसी बहुत सी साधनाएँ रुद्रागम में हमें प्राप्त होती हैं, जो कि हमारे अंदर के ऐब या विकारों को समाप्त करती है एवं एक नई संरचना बनाने का कार्य करती है या फिर उसमें हमारी सहायता करती है। अच्छा, तो जो साधक, जो व्यक्ति रुद्रागम या आगम के पथ पे चलते हैं, तो क्या ये एक अलग ही जन्मे व्यक्ति होते हैं, एक अलग जन्मे साधक होते हैं जिनकी चेतना स्तर कई जन्मों से उच्च होती है, या वो उस चीज़ को पाने में उसकी लालसा रखते हैं? बिल्कुल, अधिकांश आप देखेंगे बहुत सी जागृत आत्माएँ जो कि मनुष्य जीवन में आती जाती रहती हैं। जी। ज़ाहिर-सी बात है, वो आपको इसमें रुचि लेने वाले दिखेंगे। अच्छा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि केवल कोई पुराना ही होगा जो रुचि दिखाएगा, क्योंकि यदि हम देखें कि उदाहरण के लिए मैं 1000 जन्म ले चुका हूँ और मैं 1000 जन्मों से आगम में प्रयासरत हूँ या फिर उसको जानने का इच्छुक रहा हूँ या फिर मैं सदनात्मक रूप से उसमें लिप्त हूँ, तो जाहिर सी बात है मैंने भी कभी शुरुआत की होगी, तो कोई नया साधक भी बिल्कुल आ सकता है, आगम को जान सकता है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि आप पुराने हों। अच्छा, तो मतलब आगम में आना मोक्ष को प्राप्ति करना भी कह सकते हैं? हाँ, ऐसा मेरा मानना है कि यदि आप आगम को समझते हैं, तब आप किसी भी प्राप्ति की लालसा नहीं रखते। अच्छा। तब शायद आप मोक्ष के भी परे चले जाते हैं। अच्छा। मोक्ष केवल उसे हम शायद तीसरा दरवाज़ा कह सकते हैं, पर जैसा कि हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड अनंत है, मोक्ष के परे बहुत कुछ है। मोक्ष केवल अंत नहीं है। मोक्ष अंत नहीं है। यदि मोक्ष अंत होता तो सारा ज्ञान फिर सीमित हो चुका होता, फिर हम उसे अनंत नहीं कह सकते। अच्छा। यदि मोक्ष ही अंत है तो फिर शिव का भी कहीं ना कहीं अंत हो जाएगा, हर एक ऊर्जा का अंत हो जाएगा, हर एक तत्व का अंत हो जाएगा। लेकिन कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के बाद आप उस शिव में विलीन हो जाते हैं। बिल्कुल, आप विलीन हो जाते हैं, पर कभी आपने सोचा कि विलीन होने के बाद आपको क्या काम करने पड़ते हैं या फिर आप किन कामों के लिए चुने जाओगे? वो फिर उस ऊर्जा का पुनर्निर्माण भी तो हो सकता है सर। बिल्कुल होता है, हो सकता है आपको नए दायित्व सौंप दिए जाए, हो सकता है आप प्रकृति का कोई एक हिस्सा बन जाए और आपको अनंत काल तक उसके लिए कार्य करना पड़े। मतलब वो काल चक्र हमेशा चलता रहता वो है। कभी नहीं रुकेगा, इसलिए वो अनंत है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ एक, हम कह सकते हैं हमने अपनी संतुष्टि के लिए बना रखी है बस। कि हाँ हमें मोक्ष मिल जाएगा तो सब संतुष्ट है, लेकिन मोक्ष। परंतु असली यात्रा उसके बाद शुरू होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो सर अब बात करें अगर शव साधना की, तो शव साधना तंत्र में सबसे ज़्यादा उच्च स्तर की साधना मानी जाती है जो हर कोई साधक नहीं कर सकता, तो ऐसा क्यों है? देखिए, जब बात आती है शव साधना की, तो हमें नाना प्रकार की शव साधनाओं की विधियां देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। एक शव साधना होती है कि जिस शव के ऊपर आप साधना कर रहे हैं, जिस शव को लेकर साधना कर रहे हैं, उसी की चेतना को, उसी की ऊर्जा को या फिर उसी की आत्मा को जगाना। अच्छा। वो एक तंत्र की सिद्धि है, परंतु वास्तविक शव साधना अघोर मार्ग की सर्वप्रथम एवं अति उच्च स्तर की साधना रही है। मतलब शव साधना में भी अलग अलग प्रकार बिल्कुल। हैं। मैं जिस साधना की या जिस विधान की बात करूँगा, हम्म। यही पूर्ण शव साधना है, यही सबसे पहले आई और यही पूर्ण है। अच्छा। बाकी की क्रिया विधियों को आप देखेंगे, शव साधना की सिद्धियों को देखेंगे, वे केवल कुछ प्रतिशत तक हैं। अच्छा। यदि आप 100% की बात करते हैं तो मैं अब उसके बारे में बात करूँगा। ठीक है। तो शव साधना मूलतः की जाती है, आपको एक ऐसे मृत शरीर की आवश्यकता होती है जो बस अचानक से अपने प्राण त्याग चुका है। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं होना चाहिए, उसका कोई भी अंग भंग नहीं होना चाहिए, उसके दांतों की संरचना ठीक वैसी होना चाहिए जो कि प्राकृतिक है। कहीं टूट फूट, उसके किसी नाखून में टूट फूट, उसके शरीर की त्वचा पर कोई निशान या फिर किसी प्रकार का घाव नहीं होना चाहिए। अच्छा। पूर्ण रूप से जैसे आप कोई स्वस्थ व्यक्ति जीवित है, मनुष्य जीवित है, स्वस्थ शव की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मिलना बहुत दुश्वार होता है। हालांकि ये साधना सामूहिक साधना होती है,
जिसमें शिव के अघोर रूप को उस शब में जागृत किया जाता है। सामूहिक मतलब? कई सारे साधक मिलकर इसे करते हैं। अच्छा। यदि हम सबसे कम संख्या की बात करें तो 32 साधक इसमें चाहिए होते हैं न्यूनतम। अच्छा। साधकों का एक समूह उस साधना को करता है, उस ऊर्जा को जागृत करता है, जो कि आसान काम नहीं होता। सभी वो साधक बहुत ही उच्च स्तर के साधक होते हैं। जी। सामान्य साधकों की गिनती उनमें नहीं होती, ना ही कोई सामान्य साधक उसमें भाग ले सकता है। अच्छा। क्योंकि वह सब साधना केवल इसलिए की जाती है ताकि वो अपने साधना के गति या फिर इस यात्रा में आने वाले अवरोधों को हटा सके या फिर उन समस्याओं का समाधान पा सके। यदि आप तंत्र के बहुत गहरे हिस्से में जा चुके हैं या फिर आप बहुत बड़े आयाम पर हैं, जाहिर सी बात है कभी कभी आपको कोई गुरु मार्गदर्शन नहीं दे सकता। कभी कभी कुछ आपके साथ अविश्वसनीय घटित हो सकता है। कई साधकों के साथ हमने ऐसा देखा, ये हमने भी अनुभव किया है। कई बार बहुत सी समस्याओं के कोई उत्तर नहीं होते हैं। उन सभी का उत्तर पाने के लिए साधकों को स्वयं शिव को जगाना होता है। अच्छा। आंतरिक रूप से जगाया है, आप आंतरिक रूप से उत्तर ले सकते हैं, आंतरिक रूप से मार्गदर्शन ले सकते हैं। परंतु जब बात तंत्र की आती है, भीषण क्रियात्मक क्रियाविधि की आती है, या फिर कुछ बाहरी रूप से वास्तविक रूप से कुछ होने की बात आती है, तब शब साधना में शिव स्वयं आकर मार्गदर्शन देते हैं। अच्छा, तो उस शव में खुद शिव प्रवेश करते हैं? बिल्कुल, शिव का अघोर रूप जागृत होता है उस शव के अंदर। तो ये खतरनाक नहीं होती साधकों के लिए? ये बहुत खतरनाक है। ये आपको एक ऐसे केंद्र पर ले जाकर खड़ा कर देता है जहाँ पर मृत्यु एवं जीवन, अब चुनाव आपको करना है। तीसरा आयाम भी खुलता है, वो होता है ज्ञान का। तो साधकों को यहाँ पर ध्यान देना होता है कि वे केवल ज्ञान पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। वे जीवित रहेंगे या मरने वाले हैं, इसका भय उन्हें नहीं होता। अच्छा। क्योंकि इसे घाड़ क्रिया कहा जाता है तंत्र की भाषा में। तो एक कहावत है कि घाड़ क्रिया करे करे सो मरे, ना मरे तो मरे। अच्छा। मतलब यदि आप घाड़ क्रिया करते हुए मर जाते हैं या आप अपनी देह त्याग देते हैं, आप 100 बार मर चुके हैं, क्योंकि आप ऐसे ऊर्जा मंडल में अपना प्राण त्याग रहे हैं जो कि 1000 जन्मों के या सैकड़ों जन्मों के बराबर है, और सैकड़ों जन्मों का ज्ञान आपको स्वतः प्राप्त होगा। अच्छा। और करे एक बार मरे, और यदि आप नहीं करते हैं तब आप एक ही बार मरेंगे, या उसके पूर्ण होने के बाद मरते हैं तो एक बार मरेंगे। अगर करते हुए मरते हैं तो आप 100 बार मर 100 बार मर चुके, आपको 100 बार की मृत्यु का अनुभव हो जाएगा। अच्छा। ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता है। तो जब सब साधना की जा रही होती है तब अर्थी को तैयार रखा जाता है, उसके ऊपर शव होता है। सभी साधक बहुत गुप्त विधान के तहत मंत्र जाप कर रहे होते हैं। एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद 3 दिन तक ये जाप चालू होते हैं। 3 दिन तक कोई सो नहीं रहा होता है, साधना लंबी होती है। तब कहीं जाकर ऊर्जा प्रविष्ट होती है उस शव के अंदर, जिसे स्वयं शिव का दर्जा दिया जाता है साधकों के द्वारा। बस वो उठते हैं और ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर साधकों के और स्वयं शिव के अघोर रूप के सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सवाल जवाब खत्म होने वाले होते हैं तब बड़ी भयावह स्थिति बनती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊर्जा बढ़ती जाती है, शव नहीं संभाल पाता उस अघोर तत्व को, तो बस वो बहुत उग्र हो जाता है, बहुत उन्मत्त हो जाता है। वो शायद उठकर भागने का प्रयास करता है उस चिता से, क्योंकि अब वो जीवित रहना चाहता है वो तत्व। तो वो मैथुन के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तब साधकों को अभिमंत्रित उनके कुछ त्रिशूलों से या चिमटों से उसे बार बार शांत करना होता है, और उसी शांति के दौरान उन्हें चिता को जला देना होता है। अच्छा। उसको, उस दाह को समाप्त कर देना होता है, अग्नि के सुपुर्द कर देना होता है। यदि इसमें ज़रा सी भी चूक हो गई तब लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि अगर हल्की सी भी चूक हो जाए तो? ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में था, बात 2017 की है। वहाँ पर सामूहिक घाड़ क्रिया थी जी। हम बस साधना कर कर तैयार थे, सारा ज्ञान, सारे सवाल जवाब हो चले थे। अच्छा। साधना का अंतिम पड़ाव था कि बस अब उस घाड़ को शांत करना है, उस शव को शांत करना है। थोड़ी सी चूक हुई और बस उन्होंने जो चिता थी
उसको त्याग दिया, उस क्षेत्र से वो बाहर आ गए। अच्छा। अब संभालना मुश्किल है क्योंकि उनके अंदर यदि आप 20 लोग भी पकड़ते हैं तो हम कह सकते हैं उनके अंदर 20,000 लोगों की शक्ति है। अच्छा। वो नहीं संभलते हैं। हालांकि ये जब वे हट रहे थे या जब वो साधना विफल होने की कगार पर थी तब तक चिता जल चुकी थी। उनके शरीर का निचला भाग पूर्ण रूप से जल चुका था। केवल और केवल हड्डियां थीं नीचे के हिस्से में, मांस हाड़ ये सब जलकर गिर चुका था। बड़ी भयावह स्थिति थी। तो कुछ क्रियाएं और मंत्रों की शक्ति से जैसे तैसे उनको बांध कर रखा और वो शव 14 दिवस तक जीवित था। अच्छा। सभी में डर का माहौल था और बड़ी भयावह स्थिति थी। तो 14 दिन तक ही क्यों? उसके बाद क्या हुआ उसका? उसके बाद शांत किया गया क्योंकि बहुत से ऐसे साधक हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है या जो इन अनुभवों को देख चुके हैं। हम्म। सभी चीज़ों के रास्ते निकाले गए हैं क्योंकि सारा ज्ञान स्वयं शिव ने दिया है। तो हर एक चीज़ का समाधान है, हर एक समस्या का समाधान है। उसमें अच्छा। समय ज़रूर लग सकता है, वो कठिन हो सकता है, कई बार वो असाधारण हो सकता है, परंतु वो होता है। तो आपने जब पहली बार उस देह को आधा जला हुआ देखा था और 14 दिन तक वो ऐसे ही उनमें प्राण थे, तो आपको क्या फील हुआ उसमें? मेरे लिए शायद ये सामान्य था क्योंकि इससे पहले भी मैं 3 गाढ़ क्रियाओं में भाग ले चुका हूँ। अच्छा। और वो दृश्य मेरे लिए कुछ नया नहीं था। उससे ही मिलते जुलते या उससे भी भयावह दृश्य मैं अपने जीवन में अनुभव कर चुका हूँ। तो कुछ ऐसा अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें। हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये बहुत भयावह था मेरे लिए और इसी से मिलता जुलता हुआ था कि मेरे परिचित गुरु भाई शव साधना करना चाहते थे, परंतु सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है और व्यवस्था उनके पास नहीं, तो उन्होंने कपाल साधना को चुना। क्योंकि अच्छा। कपाल साधना शव साधना का कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा है। हम्म। जब उन्होंने कपाल साधना को शुरू किया, उनके पास उनके गुरु का दिया हुआ एक कपाल था। जब वे साधना कर रहे थे, वे 3 साल तक उस विधान को दोहराते रहे। हम्म। हालांकि उनके पास बहुत अच्छे मार्गदर्शक थे, परंतु 3 वर्ष तक उन्होंने उन्हें केवल खाना बनाना सिखाया। अच्छा। 3 वर्ष तक जो हमारे गुरु भाई थे हम्म। वो इसलिए टिके रहे कि ठीक है, शायद ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, कभी ये पूरा होगा और मैं अपनी साधना में सफल हो पाऊंगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। जब 3 साल बीत गए, वो हार चुके थे। हम्म। उन्होंने वहाँ से हटने का निश्चय किया और हटकर बिना गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने साधना आरंभ कर दी। उन्होंने विधान एक किताब से उठा लिया। जी। वो पुराने विधान को छोड़ चुके थे क्योंकि 3 साल से उस विधान के आधार पर उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, ना ही कोई हलचल हुई थी, ना ही कोई अनुभव प्राप्त हुआ था। उन्होंने एक किताब का सहारा लिया और बस बिना किसी आशीर्वाद के, बिना किसी सुरक्षा के, बस वो अकेले करने चल पड़े। हैरत की बात थी कि सिर्फ 3 दिन में ही उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। अच्छा। परंतु सिद्धि प्राप्त होने के बाद बस वे विक्षिप्त हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, बस वो घूम रहे होते थे। वो सब पूरा उनका जीवन नश्वर समान हो गया। वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, चिंता का विषय बना। उनके परिवारजन थे वो काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने उन्हीं गुरु से संपर्क किया जिनके साथ वो 3 साल व्यतीत कर चुके थे कि शायद इस साधना का कोई दुष्प्रभाव है, अब आप इसे ठीक करिए। जब ये घटना मुझे पता चली तब वे मेरे गुरु भाई नहीं थे, तब वे केवल मेरे लिए एक भटके हुए साधक थे। जब हमने देखा कि स्थिति समझ के परे है, क्योंकि कपाल साधना में ऐसा होता है कि साधक से अगर कुछ गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, अच्छा। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। ये बहुत आम बात है। परंतु उनकी कपाल साधना में जब हमने आंतरिक दृष्टि से देखा, ऐसी कोई त्रुटि हमें मिली नहीं थी। त्रुटि ये हुई थी कि साधना सफल जिस शक्ति ने कराई थी वो डाकनी शक्ति थी। अच्छा। उस क्षेत्र की, और डाकनी शक्ति के लिए उनकी कोई तैयारी नहीं थी, ना ही उनके लिए कोई भोग था, ना ही उनके लिए किसी प्रकार का मान सम्मान करने हेतु कुछ भी सामग्री या फिर कोई भी क्रिया विधि उनके पास नहीं थी। बस तो कपाल सिद्धि तो मिली, परंतु डाकनी शक्ति ने उनकी मति भ्रम कर दी। अच्छा। शायद ये उसका परिणाम था। उसको देखने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद उन चीज़ों को ठीक किया गया। आज वो ठीक हैं, साधनाओं में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और
आज वो किसी को भी सलाह देते हैं कि बस बिना मार्गदर्शन, बिना सुरक्षा के, बिना गुरु के आप ऐसे कृत्य ना करें। ओके। ये मेरे लिए बहुत ही अचरज भरा मामला था। इससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा, साधकों को भी सीखना चाहिए। तो सर शैव, हम कहें तांत्रिक क्रियाएं या आगम क्रियाएं, इनमें शमशान को इतना महत्वपूर्णता क्यों दी गई है? क्योंकि शमशान उस प्रकार की ऊर्जाओं का केंद्र होता है। यदि आप सदरात्मक दृष्टि से देखें तो, तंत्रात्मक दृष्टि से देखें तो वो एक ऊर्जाओं का केंद्र है जहाँ पर महासंगम होता है ऊर्जाओं का। अच्छा। यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो एक ऐसे आयाम का द्वार है जो जीवन और मृत्यु से परे है, अच्छा। जो शायद ईश्वर के भी परे है, जो अनंत है। और इसीलिए शिव वहाँ वास करते हैं। और जब भी तंत्र या अध्यात्म या फिर शिव की बात आती है, शमशान को सर्वप्रथम महत्व दिया जाता है। अगर कोई साधक मृत्यु के प्रत्यक्ष सामना करना चाहे तो क्या वो अपनी मनुष्य उच्च स्तर तक ले जा सकता है? बिल्कुल। यदि आप मृत्यु का सामना करते हैं तो क्योंकि आप जीवन को देख चुके हैं, हम्म। और ऐसा मुझे लगता है कि शायद आप इस जीवन से तंग आ चुके हैं, तभी आप मृत्यु से सामना करना चाहते हैं। अच्छा। तो जब आप जीवन को पूर्ण रूप से देख चुके हैं और मृत्यु को देखने या फिर अनुभव करने की चेष्टा रखते हैं, या फिर आप उसके लिए थोड़ा से भी प्रयासरत हैं, क्रियाशील हो चुके हैं, कभी ना कभी आप देख ही लेंगे। और जब आप देख लेंगे, आप 2 आयाम देख चुके हैं, अब आप उसके बाद आने वाले आयाम या होने वाले आयाम या फिर घटनाओं के लिए अग्रसर हो जाते हैं। और ये हमारे एक साधक के जीवन में क्या परिवर्तन लाता है? जीवन को क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं, मृत्यु को आप देख चुके हैं, अब वो आयाम निर्धारित करेगा और आपकी चेतना निर्धारित करेगी कि किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे या फिर आप आगे क्या करने वाले हैं। तो क्यों कहा जाता है ऐसी घनिष्ठ तांत्रिक क्रियाओं के लिए एक गुरु का मार्गदर्शन सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है? क्योंकि यदि आप प्रयासरत हैं या फिर आप यात्रा में बस आगे बढ़ रहे हैं, हम्म। आपके पास यदि योग्य गुरु है जो उस यात्रा को कर चुके हैं या फिर वो उस यात्रा में आपसे बहुत आगे है, जी। तो जाहिर सी बात है वो अपने अनुभव के आधार पर आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, एक सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो ये सब अनुभव कर चुके हैं। तो सर जो हम फिल्मों में देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते आए हैं, ये जो साधनाएं हैं, शव साधना की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल अलग पहलू दिखाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग प्रकार के विधि विधान हमें देखने को मिलते हैं और अलग अलग प्रकार से इसको संजोया गया, इसका वखान अलग अलग प्रकार से किया गया है हमेशा। और क्योंकि साधना के अलग अलग स्तर हैं तो जाहिर सी बात है हम अलग अलग प्रकार से उसे देखेंगे तो हमें कई जगह ये डरावना, भयावह लग सकता है। शायद ये है भी, क्योंकि हम मनुष्य दृष्टि से देख रहे हैं, एक सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं। यदि आप इससे ऊपर उठकर देखते हैं तो ना ही ये भयावह है और ना ही ये बहुत सौम्य है, ये बस है। तो जैसे हम शिव को वैरागी बोलते हैं, ऐसे ही शमशान को वैराग्य बोलते हैं। तो क्या सिर्फ ये कथन है, ये एक अलग चेतना है, इसका क्या अर्थ है? हाँ, ये सिर्फ लोगों को समझाने के लिए बताया गया। बैरागी हो जाने का अर्थ ये नहीं कि आपने केवल इस संसार को छोड़ा है या फिर सांस लेना छोड़ दिया या खाना पीना ये सारी चीज़ें, क्रियाकलाप छोड़ दी, ऐसा नहीं है। बैरागी हो जाने का अर्थ है कि बस आप एक ऐसे आयाम में जी रहे हैं जो कि मृत्यु के पश्चात अब आपको मिलने वाला है, या जी। फिर आप उसको जान रहे हैं उस अवस्था में रहकर, या फिर आप प्रयासरत हो चुके हैं उसको जानने के लिए, या फिर आप अपना कोई उद्देश्य भी निर्धारित कर चुके हैं जिसके लिए आप शायद काम कर रहे हैं। तो सर जब हम बात करते हैं तांत्रिक क्रियाओं की या तंत्र की, तंत्र में ना सिर्फ सिद्धियाँ, आप शक्ति को प्राप्त कर लो, शक्ति का प्रत्यक्ष कर लो, प्रत्यक्षीकरण कर लो, उनको काम में ले आओ, बस इतना सीमित रख दिया है। तो क्या तंत्र सिर्फ इतना है या इससे कई गुना ज़्यादा? ये तंत्र का शुरुआती चरण है। अच्छा। आपकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तंत्र का सहारा लेना गलत नहीं है, क्योंकि आज के समय में यदि भौतिक आवश्यकताएं आपकी पूरी नहीं होंगी तो हम ये मान सकते हैं कि आप तंत्र की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना अच्छा। कहीं बहुत आवश्यक भी होता है आपकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हों, क्योंकि तभी आप अपनी आगे की यात्रा को आगे ले जा सकते हैं। तो ये निर्धारित करता है साधक के आचरण पर और उसकी यात्रा की गति पर, अच्छा। क्योंकि भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भी
वो अपनी आध्यात्मिक आवश्यकता या तांत्रिक आवश्यकताओं को भी कहीं ना कहीं पूरा करता है, क्योंकि यही निम्न स्तर की शक्तियाँ हों या बड़े स्तर की शक्तियाँ हों, ये आपकी भौतिक आवश्यकताएं तो पूरी करती ही करती हैं, कहीं ना कहीं आपको आपकी यात्रा में आगे बढ़ाने का भी कार्य करती हैं। ये आपकी यात्रा को सुगम बना सकती हैं, ये आपको सही मार्गदर्शन भी दे सकती हैं। अच्छा, तो क्या ये जो रुद्रागम है ये हर साधकों के लिए बना है या कोई सिर्फ अन्य चुने हुए साधकों के लिए ही बना है? आगम की बात करें या इस संसार में जो भी कुछ व्याप्त है वो सभी के लिए है। किसी भी चीज़ के लिए हम ये नहीं कह सकते कि बस कोई चुना हुआ व्यक्ति ही करेगा, वो आप भी कर सकते हैं। बस आपके लिए कठिन इसलिए है, आपकी यात्रा लंबी इसलिए होने वाली है क्योंकि आपने बहुत देरी से शुरू किया, या फिर ये आपका प्रथम चरण है। तो अगर किसी को सिर्फ आध्यात्मिक विकास चाहिए हो तो क्या उसको भी इन आगम को, इन चेतनाओं को समझने की जरूरत है? बिल्कुल, यदि आप उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आगम आपसे छूट नहीं सकता है, आगम ही लेके जाने वाला है आपको आगे। अध्यात्म की शुरुआत आगम से होती है। और इन गूढ़ साधनाओं की भी आवश्यकता होती है? बिल्कुल, आपको आवश्यकता पड़ सकती है। ये निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर जाना चाहते हैं। यदि आप एक के बाद एक पायदान ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक आयाम आप प्राप्त करते जा रहे हैं, तो आपको कुछ भीषण साधना या भीषण क्रियाएं या फिर कुछ असाधारण क्रियाकलापों की आवश्यकता, शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और इसके उदाहरण आपके सामने हैं। योगियों ने कई प्रकार की देवी देवताओं की संरचना की, कई जी। प्रकार की ऊर्जाओं की संरचना की, है ना। लोक मान्यताओं के आधार पर भी हम देवी देवताओं को आज पूज रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे कि संतोषी माता, आपने सुना होगा। जी। उनका शास्त्रों में कोई ठोस वर्णन नहीं मिलता क्योंकि वो एक लोक मान्यता के आधार पर प्रकट हुई देवी हैं। एक देवी का ऐसा तत्व जो आपको संतोष दे सकता है, इसलिए उनका नाम संतोषी माता है। तो इसी प्रकार जब कोई योगी या तांत्रिक या साधक उच्च स्तर पर जाता है तो वो कुछ असाधारण कर देता है। तो सर आजकल इंटरनेट पे तंत्र के नाम पे लोग झूठ फरेब बेच रहे हैं, तो अगर कोई साधक इस मार्ग पर, इस आयाम को छूना चाहता है तो वो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? वो कैसे निर्धारित करे क्या सही है क्या गलत? देखिए, ये बड़ा ही कठिन प्रश्न है क्योंकि आजकल एक शुरुआती साधक या सामान्य जन सर्वप्रथम अपनी ज़रूरत को पूरा करने की बात रखते हैं, जी। या फिर उन्हें कोई यात्रा पूरी नहीं करनी। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इस संसार के बाहर क्या है। वो सिर्फ उन्हें जिज्ञासु हैं। उन्हें कोई मतलब, वो शायद जिज्ञासु भी नहीं है। उन्हें ये भी नहीं मतलब कि शिव कौन है, तंत्र ऊर्जाएं क्या है। उन्हें बस वो आएगा और कुछ चमत्कार करेगा और मेरा सब ठीक। वो शायद बस अलादीन का जिन चाहते हैं जिससे वो अपनी 3 इच्छाएं मांगेंगे और अपने जीवन को एकदम संतुलित कर लेंगे। तो अगर रुद्रागम का सार एक वाक्य में कहना हो तो आप उसे कैसे समझाएंगे? देखिए, आगम को शब्दों में बखान कर पाना असंभव है। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इसे केवल समझा जा सकता है। तो ये निर्भर करता है कौन कितना समझ पाएगा। तो यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं शब्दों में इस चीज़ को पिरो दूँ या इसके सार को पिरो दूँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे साथ जुड़े, आइए हम मिलकर इस यात्रा को शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आज बहुत मज़ा आया आपसे जानकर, एक अलग आयाम के बारे में समझकर। आज जाना कि सिर्फ तंत्र सिद्धि साधना नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ है। ऐसे आयाम हैं जिनके बारे में हमने कभी ना सुना ना कभी जाना। सोशल मीडिया पे सिर्फ तंत्र को साधना सिद्धि तक ही जोड़ा जाता है, लेकिन तंत्र इससे कहीं ऊपर है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जुड़े रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम और ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए भी टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है या आप क्या सुनना चाहते हैं, इस बारे में अगर हम बातचीत करें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।